कीमतों में थोड़ी नरमी दिखाई दी थी, लेकिन इस हफ्ते दोनों ही यानी कि सोने और चांदी की कीमतों में ये तेज उछाल दिखने को मिला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर आज सुबह यानी कि सोमवार सुबह सोने का जो भाव है, रेट है, वो 2% बढ़ गया है। इसलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि सोने का भाव कहां पहुंच चुका है। आज 24 कैरेट वाले शुद्ध सोने का जो रेट है वो 1,59,000 को पार कर चुका है। ये प्रति 10 ग्राम का भाव है। वहीं पर प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट और 18 कैरेट भी आपको बताते हैं। 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत भी बढ़कर 1,46,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं पर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत भी बढ़ गई है और इसका जो रेट है वो 1,19,000 को भी पार कर चुका है। चांदी का भी जिक्र कर लेते हैं। वो चांदी जो थोड़ा तेजी के साथ गिर गई थी, वो कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ खड़ी हुई है। करीब 13,500 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है चांदी में और ये 2,52,000 जो है प्रति किलोग्राम के भाव से इस वक्त बाजार में बिक्री कर रहा है। तो ये सोने और चांदी के प्राइस आज के कुछ इस तरह से रहे। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने और चांदी की जो ये कीमतें सुबह सुबह देखने को मिली है, ये दरअसल उस तेजी की तरफ इशारा करती है जो पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। इसलिए सोने का भाव जो है वो कुछ इस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी वजह हम आपको बता देते हैं। फेड रिजर्व की टिप्पणियों और चीन के मार्केट में दिख रहे उतार चढ़ाव को खास तौर पर इसके पीछे की वजह माना गया है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी में ज्यादा तेजी नहीं दिखी थी। कुछ जरूर उतार चढ़ाव आया था जब निवेशकों के लिए कहा जा रहा था कि ये बहुत अच्छा वक्त है जब निवेशक अपने पैसे को सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स यहां पर कहते हैं कि इस हफ्ते सोने और चांदी में यही तेज उछाल देखने को मिलेगा। यानी जो लोग कह रहे थे ना कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सोना जो है 1,00,000 प्रति 10 ग्राम के भाव से बिकना शुरू कर देगा, तो वो फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो निराधार है। हाँ, कुछ ऐसी बातें फैली थी जो कि रशिया से जुड़ी हुई थी कि लेकिन रशिया ने इस बात का सीधे तौर पर खंडन कर दिया था। बहरहाल अब सोने और चांदी की कीमतों में वही उछाल देखने को मिल रहा है जो पहले देखने को मिल रहा था। इसलिए मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार ये कहते हैं कि ये जो भाव है वो साल 2026 के आखिर तक 2 लाख या फिर 2.5 लाख को भी पार कर सकते हैं, या फिर साल 2030 में 10 ग्राम जो सोना है जो आज आप खरीदेंगे वो 5 लाख को भी पार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी। अब जरा मैं मोबाइल हाथ में ले लेती हूं, वो इसलिए क्योंकि इस मोबाइल में आपके शहर की पूरी कीमत हमारे पास मौजूद है। वो लिस्ट हमारे पास मौजूद है जो पूरी तरह से अपडेट है। यानी कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे और आपके शहर का प्राइस क्या है तो वो बहुत जल्द यहां पर हम बता देते हैं। जैसा कि हम बार बार भी कह रहे हैं कि सोने चांदी में जो हम अभी आपको हमने कीमतें बताई वो दरअसल औसतन है। लेकिन होता क्या है कि शहर के हिसाब से जो जीएसटी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है, राज्य कर जो होता है, वो यहाँ पर सामने आता है और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी राज्यवार तरीके से आप लोगों की डिमांड रहती है कि हम आपको जरूर बताएं कि आपके राज्य में आखिर सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट कहाँ तक पहुंचा है। तो जल्द यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में 24, 22 और जो 18 कैरेट है वो कहां पर पहुंचा है। प्रति 10 ग्राम देश की राजधानी दिल्ली सोने का ये दाम है। 24 कैरेट सोना इस वक्त 1,59,420 रुपए पहुंच चुका है। तो 22 कैरेट का जो दाम है वो 1,46,140 रुपए की बिकवाली के साथ सामने आया। वहीं पर 18 कैरेट सोने का जो भाव है वो 1,19,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक है। अब आप कहेंगे कि 18 कैरेट, वैसे जो सोने की खरीदारी करता है वो जाहिर सी बात है, इस बात को समझता है कि 18 कैरेट सोना ज्यादातर डायमंड के साथ मिलता है, क्योंकि डायमंड को के लिए ग्रैपिंग पावर ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उसमें 18 कैरेट सोना लगता है। 22 कैरेट या 24 कैरेट सोना बिल्कुल नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि डायमंड मजबूत होता है और उसको मजबूती से पकड़ के लिए 18 कैरेट सोने की जरूरत होती है। इसलिए यह है देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का प्राइस। मुंबई की तरफ रुख करते हैं, आर्थिक राजधानी माया नगरी, वहां पर आखिर क्या कुछ प्राइस है तो जल्द आपको बता देते हैं। 24 कैरेट सोना 1,61,350 रुपए तक पहुंच गया है, 1,61,000। वहीं पर 22 कैरेट सोना जो है वो 1,47,900 रुपए प्रति 10 ग्राम मुंबई में बिक रहा है। मुंबई में 18 कैरेट सोने की खरीदारी अगर होती है तो 1,21,010 रुपए प्रति 10 ग्राम तक है। प्राइस यहां पर बहुत ज्यादा, लेकिन इससे भी ज्यादा प्राइस जो है वो चेन्नई में दिखाई दे रहा है। उसकी लिस्ट भी हमारे सामने अपडेट हो चुकी है। चेन्नई में सोने का दाम प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट 1,62,110 रुपए है। 22 कैरेट जो है 1,48,600 रुपए तक पहुंच चुका है। तो 18 कैरेट जो है वो 1,27,200 रुपए तक पहुंच चुका है। कोलकाता का बता देते हैं, कोलकाता में सोने की जो कीमत है वो 24 कैरेट 1,61,350 रुपए पहुंच चुकी है। 22 कैरेट 1,47,900 रुपए पहुंच चुका है। तो 18 कैरेट 1,21,010 रुपए तक पहुंच चुका है। अहमदाबाद में भी सोने के दाम यहां पर बता देते हैं। 24 कैरेट सोना जो है वो अहमदाबाद में 1,61,400 रुपए के साथ यहां पर बढ़ रहा है। यानी कि देखिए किस तरह से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद बढ़ते बढ़ते यहां पर प्राइस पहुंच रहे हैं।
तो अहमदाबाद में सोने के जो दाम हैं प्रति 10 ग्राम वो 24 कैरेट 1,61,400 रुपए तक पहुंचा है। 22 कैरेट सोने का जिक्र करें तो 1,47,950 रुपए तक ये पहुंच चुका है। और 18 कैरेट अगर आप अहमदाबाद में खरीदने के लिए निकल रहे हैं तो 1,21,060 रुपए तक आपको मिलेगा। लखनऊ का भी जिक्र कर लेते हैं। 24 कैरेट यहाँ पर 1,61,500 रुपए तक पहुंच गया है। 22 कैरेट का जिक्र करें तो 1,48,500 रुपए पहुंच गया। 18 कैरेट है 1,21,160 रुपए। और अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना वालों के लिए ये दाम 24, 22 और 18 कैरेट का कुछ इस तरह से सामने आया है। 24 कैरेट 1,61,400 रुपए, वहीं पर 22 कैरेट 1,47,950 रुपए पहुंच चुका है। तो 18 कैरेट सोना 1,21,660 रुपए पहुंच चुका है। 18 कैरेट 1,21,060 रुपए। हैदराबाद में भी जल्द आपको बता देते हैं। हैदराबाद में सोने का जो कीमत यहाँ पर सामने आया है वो 24 कैरेट है 1,61,350 रुपए। 22 कैरेट जो है वो 1,47,900 रुपए तक पहुंच गया है। 18 कैरेट जो है 1,21,010 रुपए तक पहुंच गया है। अब मैं जरा मोबाइल यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये तो पूरे आपकी स्टेट के हिसाब से लिस्ट सामने आ गई कि आखिर आपके यहाँ पर सोना किस भाव से बिक रहा है। बहरहाल इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि लोगों की कही सुनी बातों में आकर आप सोने पर अपना निवेश मत रोकिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रोफाइल का 10 से 15% या फिर कहीं कहीं तो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 20% भी अगर आप सोने में अपना इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं तो ये आने वाले साल 2030 तक आपको अच्छा रिटर्न देगा। मार्केट एक्सपर्ट साफ तौर पर कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में शादियों का दौर चलेगा, त्योहारों का दौर सामने आएगा और तब प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा देखिए त्योहारों का, शादियों का ये असर नहीं प्राइस पर पड़ता है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर को लेकर, रुपयों को लेकर, जो सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है उसे लेकर, अमेरिका की नीतियों को लेकर, वैश्विक जो अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है, इसे लेकर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि भारतीयों के लिए सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि उनकी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाजों का एक सबसे बड़ा और अटूट रिश्ता है, सोने और चांदी दोनों से ही। क्योंकि सोने को लेकर फिर भी ये कहा जाता है कि इसमें शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहाँ पर ज्यादा नजर आता है। वहीं पर चांदी को लेकर यही कहा जाता है कि चांदी चंचल है। आप देखिए ना, चांदी जो 4.5 लाख रुपए तक यहाँ प्रति किलो पहुंच गई थी, अभी फिलहाल 252 तक में यहाँ पर पहुंची हुई है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि चांदी का दायरा पिछले 3 से 4 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंडस्ट्रियल एरिया का जिक्र करते हैं हम, मोबाइल सेक्टर का जिक्र करते हैं, सोलर पैनल का जिक्र करते हैं, ये वो सेक्टर्स यहाँ पर सामने आए जहां चांदी अब जम कर खपत के तौर पर सामने आ रही है। और यही वजह है कि चांदी का जो रेट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ भी इन दिनों जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ भी अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी ऐप के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। MMTC यानी कि जो गवर्नमेंट की नज़र के सामने होता है, जो सेबी रजिस्टर्ड होता है, उसी में अपना इन्वेस्ट करिएगा। फिर चाहे वो गोल्ड ETF हो, गोल्ड बॉन्ड हो या फिर डिजिटल गोल्ड को लेकर यहाँ पर सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल गोल्ड में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि डिजिटल गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तय अमाउंट के हिसाब से होता है। इसमें GST भी बाद में रिटर्न में आपको देनी पड़ यहाँ पर सकती है और साथ ही ये टैक्स के दायरे में नहीं आता। इसलिए जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त जेनजी का नजर आ रहा है वो गोल्ड ETF में नजर आ रहा है। हजारों करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट जेनजी के जरिए यहाँ सामने हो चुका है। और इसके पीछे की वजह यह है कि गोल्ड ETF डिजिटल वर्ल्ड में एक क्रांति ला चुका है। यही वजह है कि गवर्नमेंट की खासतौर से नजर है और इसे लेकर कई नियम कायदे कानून बनाए जा चुके हैं और अभी अपने बनने के रास्ते में भी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और जेनजी को एक बड़ा फायदा यहाँ पर आने वाले वक्त में गोल्ड ETF के जरिए मिले। इसे लेकर भी पूरी डिटेल के साथ आपके सामने हम वीडियो लेकर हाजिर होंगे। वैसे कई वीडियो जब आप पीछे हमारे देखेंगे तो हमने गोल्ड ETF के बारे में पूरी डिटेल दी है, लेकिन हमारे पास ये रिक्वेस्ट आती है कि गोल्ड ETF को लेकर बहुत लंबे जो एक्सप्लेनर है वो आपके सामने हो, ताकि गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट के समय किसी भी तरह की कोई कोताही या लापरवाही सामने ना आए। बहरहाल यही है आज के सोने और चांदी के रेट्स। हमारे साथ बने रहिएगा।